नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुत्तमम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् प्रशान्तमतिगम्भीरं विश्वविद्याकुलग्रहं भव्यैकशरणं जिया श्रीमत्सर्वज्ञशासनम् जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि आत्म भई अरहंतादि महान। ओम नमः। पाप को छुड़ा करके पुण्य में लगाने का अर्थ कल किया था। पाप को छुड़ाकर पुण्य में लगाने का भाव ये था, मिथ्यात्व को छुड़ा करके सम्यक्त्व में लगना। पहले नंबर की प्रथम आज्ञा अथवा परीक्षादिक से कुदेवादिक का श्रद्धान भक्ति उपासना संसर्ग छोड़कर वीतरागी देव शास्त्र का श्रद्धान करना। भले बुरे की मिथ्या कल्पना को छोड़कर भला बुरा पहचानना। पहचानो। उस मिथ्यात्व की चर्चा के संबंध में 8 अंगों की चर्चा की थी। आगे के विचार लेना। शंका छोड़ करके निशंक रहने की आदत डालो। अरे देह छूटेगी, कहीं से छूट गई तो, कहीं कोई आ गया तो, कहीं कुछ हो गया तो। ये 7 भयों में जो चर्चा है ना, वो विचार। कहीं आजीविका बिगड़ गई तो, कहीं इष्ट का वियोग हो गया तो, कहीं कोई अनिष्ट संयोग मिल गया तो। ये तो छोड़ो भाई। होगा संयोग का वियोग और परिणाम बिगड़ेंगे तो आजीविका बिगड़ेगी। तुमने किसी की आजीविका बिगाड़ी होगी, छीनी होगी, ईर्ष्या की होगी, तो तुम्हारी आजीविका भी बिगड़ेगी। उसमें क्या होगा? पुण्य गिरी वस्तु फिर पावे, पापी के कर से गिर जावे। अपने हाथ से दे देता है। उस दिन बता रहे थे, वो भिंड में बैंक गए रुपया लेकर के, और किसी ने कहा देखने ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रही। वो ऐसे देखने लगे, उसने दिख नहीं रहा, उसने ऐसे किया और ये मैं तुम्हारे रुपए से हमको दे दो, और निकाल के दे दिया। और वो गया। अब भी देख रहे क्या अपने हाथ से जंजीर उतार के दे दे, अपने हाथ से कर काल करके दे। और फिर सोचे ये क्या किया हमने, ये क्या हुआ। तो कहीं ऐसा हो गया, अरे भाई परिणाम के अनुसार होगा जो तो होगा। हमारा भविष्य कैसा होगा कि वर्तमान में जैसे परिणाम है वैसा भविष्य होगा। उसमें क्या बात है। मतलब शंका करने की जरूरत नहीं है, भयभीत रहने की जरूरत नहीं। शंका का मतलब भयभीत रहने की जरूरत नहीं। ये बुरा मान जाएंगे, बैर बांध लेंगे। हम ये पूछते हैं मरभूति ने क्या नहीं किया बता, और तो भी उसने कमठ ने बैर बांध दिया। अब क्या करोगे? अब बांध लेंगे तो बांध लेंगे भैया, हम क्या करें बताओ। ये बुरा मान जाएंगे, मान जाएंगे, हम क्या करें बताओ। हम शिष्टाचार का पोषण कैसे करें? ये चले जाएंगे। उपाय क्या है? पर द्रव्य का परिणमन पर द्रव्य के अधीन है। तू विकल्प करके क्यों करता है?
निरंतर भयभीत रहता है, कहीं कोई कुछ कह न दे, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं फिर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अरे तो भाई हम अपने हिसाब से माने इच्छा के हिसाब से नहीं, हम आगम के हिसाब से नियम से चल रहे हैं। अब बिगड़ेगा तो हम उसे सहन करेंगे। क्या उपाय है? जितना बिगाड़ इस भय से होता है उतना बिगाड़ हो ना हो कुछ नहीं हो, और जबरन वो सामने जन जी का सोचते जन का कर, अब जबरन माने उसे बेचारे को ध्यान भी नहीं है। जैसे मोह की दशा बताई थी, अब तो मोबाइल हो गए, हल्की हाल बातें होती हैं, लेकिन पहले मोबाइल नहीं थे। तो बेटा चिट्ठी डाल दियो। अब वो लड़का जाकर के काम में लग गया, आराम से रह रहा, कोई परेशानी नहीं है, और वो चिट्ठी डालना भूल गया या चिट्ठी आ नहीं पाई या कुछ भी हुआ, डाक में लेट हो गए। अब वो बेचारे बता अभी तक चिट्ठी नहीं दी, यानी क्या हुआ है, यानी क्या कर रहे हो, यानी तमाम कल्पना कर रखी, और बस कुछ है। वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना ही निर्भय रहने का उपाय है, कोई उपाय नहीं। खुशी लेने का उपाय यही है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो। ये सब छूट जाएंगे, जहां निश्चित छूट जाएंगे, इसमें क्या बात है। जो मिले हैं वे छूटेंगे ही। फिर बुढ़ापे में क्या करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे और क्या करेंगे। ये मोटी सी बात हो गई। बुढ़ापे में क्या करेंगे, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करेंगे। आत्मा में तो बुढ़ापा नहीं होता। जैसे कोई भयानक स्वप्न देख करके भयभीत होता है, ऐसे ये जीव भयानक कल्पनाएं कर करके भयभीत रहता है। ये मोह की नींद की दशा है। जैसे कोई बालक भयानक स्वप्न देख करके एकदम भयभीत हो जाता है, ऐसे ही भयानक कल्पनाएं कर करके भयभीत हो जाते। और जो भयभीत होता है वह लुटता है। हम ये कह रहे किसी रोग हो थोड़ा और किसी पर पहुंचा स्वार्थी और वैसे डॉक्टर पर लोभी डॉक्टर, वो ऐसा नक्शा खींचेंगे, वो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, बताओ क्या करना है, जल्दी बोलो। फिर अब यार बंदूक रख देंगे, निकाल के रख दो जो कुछ भी है। भयभीत तो होता है वह लुटता है। कुछ कहा तुमने, ध्यान रखना। अब उसी लुट गया उसका बेचारी। कहना नहीं, ध्यान रखना। किसी अगर तुमने रिपोर्ट करी तो ध्यान रखना, बेडाकू ऐसी कह रिपोर्ट करी तो ध्यान रखना। भय दिखा दिखा करके लूटने वाले। विचार करो, जितना उदय है उतना प्रतिकूलता आएगी। निशंक रहना सीखो, क्या होगा। विचार करो, मरभूति को हमेशा याद रखो। उसमें बेचारे ने क्या अन्याय किया और उस अन्याय को भी कैसे सहन कर लिया भाई के मोह में, और तो अभी बुलाने पहुंच गया और जाकर के चरणों में माथा रख रहा, भैया उसने पटक दिया पत्थर। अब क्या करोगे।
जिसका उत्पाद है उसका व्यय है, जिसका संयोग है उसका वियोग है, जिसका जन्म है उसका मरण है, क्या करें? है फिर क्या होगा? होगा क्या? वस्तु परिणमित हो रही है, सो परिणमित होगा, परिणमन होगा। तुम्हारे हिसाब से ना भी हो रही है ना बाद में होगी, कुछ है। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना को छोड़ देना चाहिए वस्तु स्वरूप के ज्ञान के बल पर। ये कल्पना है हमारी। कहीं हमारा अपमान हो गया तो, अरे भाई अपमान किया होगा तो अपमान होगा, आत्मा का तो अपमान होगा नहीं। तुम अपने को आत्मा देखोगे तो आत्मा का तो अपमान करने वाला कोई है नहीं। अमूर्तिक आत्मा को अज्ञानी जीव देखते ही नहीं। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अपमान और सम्मान की कल्पनाएं उसे होती हैं जिसका चित्त विक्षिप्त होता है। नापमानादया तस्य, ये तो यस्य न, क्या शब्द लिखा है, छिपया क्या लिखा? जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है, जागृत है, उसको कहाँ का अपमान, कहाँ का सम्मान? कहीं नुकसान हो गया तो माने उन परिणामों से कितना नुकसान कर रहे, कितना नुकसान कर रहे। चाहे वो श्लोक परलोक संबंधी भय हो, चाहे वेदना भय हो, मरण भय हो, अकस्मात भय हो, अरक्षा भय हो, अगुप्ती भय हो, जो भी भय है, नीचे एक ही उपाय लिखा है, निसंको सत्य स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति। और ऐसे ज्ञानी के लिए क्या, उन भयों के प्रसंग में क्या क्या शब्द लिखा ना, तद भी कुतो, तद भी कुतो। हिंदी में तुम्हारी भक्ति में लिखा, उनको भय कैसे हो, उनको भय कैसे हो सकता है? तद भी कुतो, किसको? निसंक सत्यम स्वयं ससेजम ज्ञानम सदा विंदति। परमार्थ से तो आप आत्मा की ओर से देखेंगे तो वो भय मिथ्या है, ठीक है ना। और व्यवहार नय से देखा जाए तो फिर उन्हें कर्णन योग से देखना चाहिए। कर्णन योग से उनको देखना चाहिए। कैसे? कि हमारे उदय आएगा तो वो होगा, वो तो काम, अब क्या करें। अभी एक बात बताई ना, किसी की आजीविका बिगाड़ी होगी तो बिगड़ेगी, किसी की घोंसले तोड़े होंगे तो हमारा मकान छीना जाएगा, अतिक्रमण में जाएगा, फलाना होगा, जो कुछ भी होगा सो माने जो हमने किसी को बेघर किया होगा तो हम बेघर खड़े हो जाएंगे। हमने किसी का अपमान किया होगा तो अपमान होगा, हमने किसी की धन मारा होगा तो हमारा धन मारा जाएगा, हमने किसी को खाते पीते ईर्ष्या की होगी, खाने पीने में अंतराय किया होगा तो हमें अंतराय होगा, होगा उसमें क्या बात होगा। वो तो जो कुछ है, कर्म के उदय बिना दिए नहीं छूटे ले सकता मुझा। कर्म का उदय आएगा, वो तो आएगा, इसमें किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। और जो अवश्य होने लायक है उसमें करो, अब तुम करो, फालतू विकल्प क्या मतलब निकलता है। डरोगे तो भी मरोगे और नहीं डरोगे तो भी मरोगे, लौकिक दृष्टि से कहें, और वैसे कभी नहीं मरोगे। आत्मा से देखो तो आत्मा तो कभी मरता नहीं, और शरीर दृष्टि से देखो तो भयभीत नहीं होगे तो शांति से तो भी देह छूट जाएगी, और अगर भयभीत रहोगे तो बड़ी बुरी तरह मर जाओगे।
मिथ्यात्व छुड़ा करके सम्यक्त्व ग्रहण करा है। निसंगता, शंका छुड़ा करके। दूसरा चरण अपन इसमें से और लेने, इन अंगों में तो सब आ ही जाएगा। विषयानुराग छुड़ा करके धर्मानुराग करा है। विषयानुराग छुड़ा करके धर्मानुराग छुड़ा है। ये जीव इच्छा के अनुकूल स्पर्श चाहता है, इच्छा के अनुकूल रस, इच्छा के अनुकूल गंध, इच्छा के अनुकूल रूप देखना चाहता है सब। हाँ, ओके, बढ़िया व्यवस्था है, बहुत सुंदर, वाह, एकदम बढ़िया थाली लगी, बढ़िया भोजन करा, वाह बहुत सुंदर, बढ़िया गंधारी, बहुत इच्छा के अनुकूल इष्ट। ये बता, जब इच्छाएं तेरे लिए इष्ट नहीं है तो इच्छा के अनुकूल जो है वो तेरे लिए इष्ट कैसे हो सकता? धर्म के अनुकूल देख, आत्मा के अनुकूल देखो, इच्छा के अनुकूल नहीं। विषयानुराग का माने विषयों की चाह छुड़ा करके धर्म का संचय कर, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कर। एक दिन चर्चा आई थी धन प्राप्ति का क्या उपाय है, कि धन की चाह से धन प्राप्त नहीं होता, निर्वांछक हो जा। धन की वांछा वालों को धन नहीं मिलता, यश की वांछा वालों को यश नहीं मिलता, सम्मान की वांछा वालों को सम्मान नहीं मिलता, भोगों की वांछा वालों को भोग नहीं मिलते। क्यों? ये सब वांछा पाप है, और ये सब जो सामग्री है वो पुण्य के उदय में मिलती। इंद्रादिक पद किनको मिलते हैं? इंद्रादिक पद नहीं चाहूं उनको मिलती। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो तीर्थंकर होने की अभिलाषा नहीं करते। पांच प्रकार के स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय प्रधान है, ये समझ लेना है। पांच प्रकार के स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा चिंतन, और अनुप्रेक्षा का चिंतन अर्थ तो व्यवहार है। अनुप्रेक्षा का मतलब है उसका शब्द का, उस उपदेश का अनुसरण करते हुए प्रेक्षा देखना सीखो। इन संयोगों को अनित्य देखो, भिन्न देखो, हेय देखो। अनुप्रेक्षा, अनुसरण करते हुए प्रेक्षा, प्रेक्षा माने देखना। वचन ये सब दिखाने के लिए ही तो हैं। दर्शाऊं एक विभक्त को, मैं एकत्व विभक्त को दिखाता हूं, तो शिष्य से क्या कह रहे? तुम एकत्व विभक्त देखना। और देखना और दिखने में बहुत अंतर बताया था आपको पहले। दिखना और देखना बहुत अंतर होता है। दिख जाना अलग बात है, और देखना एकाग्र होकर के ऐसी अलग बात है। और कुदृष्टि से देखना तो पाप है। कुदृष्टि से देखना, क्रूरता से कठोर वो देखना, माने अपनत, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे देखना, ये तो पाप है।
जैसे खुशी में देखना देखना और देखना कितना अंतर है, और कुदृष्टि से देखना, तीनों बातें अलग अलग हो गई। दिखने में तो रास्ते चलते दिखेगा ही सब, क्या करें, आंखें थोड़ी फोड़ोगी, दिखता है। लेकिन देखने में एकाग्रता, और फिर कुदृष्टि से देखना, उन्हें नाना प्रकार की कल्पना कर लेना, फिर क्या पूछना। तो ऐसे ही हम मिथ्या संयुक्त में समझ देना। वस्तु दिखना अलग बात है, देखना अलग बात है। आत्मा दिख रहा है, देख नहीं रहा। जब अंतर्मुख हो, एकाग्र होकर के देखे, तब वो देखना सार्थक हो जाए, सम्यक हो जाए। हम कहते लौकिक में भी ऐसा होता है, कोई डॉक्टर देखे और वैसे ही तो तुम्हारा मन वैसे, अरे वह डॉक्टर ने अच्छी तरह नहीं देखो, वो डॉक्टर ऐसे ही पकड़ा रहा, देख उपयोग वहीं लगा, हाँ मन बहुत अच्छी तरह देखो, बहुत देखना ये नोट कैसा है, ठीक है ठीक है, अरे अच्छी तरह देखो। अच्छी तरह देखने का मतलब क्या है, एकाग्र उपयोग कर, सूक्ष्मता से। सूक्ष्म बोध का अभिलाषी, तो सूक्ष्म उपयोग वाला अपन भी तो होना चाहिए। अभिलाषा से थोड़ी काम चलेगा। महावीर के बोध का पात्र कौन, सूक्ष्म बोध का अभिलाषी। स्थूल में संतुष्ट हो गया। समझसार जी टीका में क्या लिखा, स्थूल पाप क्रियाएं जिनकी छूट गई हैं और स्थूल शुभ क्रियाओं में संतुष्ट हो रहे हैं। ये भी शुभ क्रिया है, ये स्वाध्याय की। ये स्वाध्याय मत समझ लेना इसे परमार्थ, ये शुभ क्रिया है स्वाध्याय की। ये बहिरंग तप है, ये अंतरंग तप नहीं है। अभी अंसन आदि की तुलना में इसे अंतरंग तप कहा है, लेकिन ये जो पढ़ना लिखना है ये बहिरंग तप है। क्या लिखा, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। अंतरंग में तो पाप छुड़ा करके पुण्य में लगाया है, शुभ में लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, विषयानुराग छुड़ा करके, विषयों की वांछा छुड़ा करके धर्मानुराग कराया। हे तुम बाल बच्चों से, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से अनुराग करते हो, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों से अनुराग कर। ये कर, क्या तुम घर बनाने में लगे हो, मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, विद्यालय बनाओ, घर बना रहे उनका, एक घर यहाँ बना लो, एक वो बना लो, बात क्या होगा। बढ़िया ब्याह शादी बारात कर लें, अरे भैया कोई धर्म का कार्य अच्छा करो, वाह, जहां साधर्मी को मिला हो। तो पाप कार्यों को छुड़ा करके धर्म कार्यों में लगाते हैं, इसका मतलब ये है। काल में पड़े हो, चलो भगवान को पूजा प्रचार करो, बाल बच्चन को नवाए रहे, खुद नहाए रहे रगड़ रगड़ के, अरे ऐसे जल्दी करो, जाओ भगवान का प्रचार करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। माने का इनकी प्रशंसा, इनके गुण गा रहे हो, वो सेठ बहुत अच्छा, वो फलाना बहुत अच्छा, वो, अरे क्या वितरागी की गुणानुवाद करो। जगत की मिथ्या प्रशंसा मत करो, और न मिथ्या प्रशंसा सुन करके खुश हो। सबसे ज्यादा धोखा वो व्यक्ति खाता है जो अपने मिथ्या प्रशंसकों से घिरा रहता है, अथवा मिथ्या प्रशंसा करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है।
और ये प्रवृत्ति उन्हीं की होती है जिन्हें प्रशंसा में भीतर में सुख लगता है। वे सोचते हमें लगता है, इनको भी लगता होगा। भाई भोला भोला जीव यही तो समझता था ग्वाला, हमें ठंड लग रही है, महाराज को भी ठंड लग रही होगी। भाई थोड़ा अब और कुछ कपड़ा पड़ा है नहीं, अब क्या करें, अपने अंग को कपड़ा ही नहीं, साधु महाराज को कैसे डाल दें? जी चदरा हम ओढ़े, ये साधु महाराज पे कैसे डाल दें? ये तो खराब है, हम गृहस्थ आदमी। आग तरह लगा करके तपाओ, जंगल में और तो कुछ था नहीं। कुटुंब परिवार आदि की सेवा में लगा है, उसे धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की सेवा में लगाया, शरीर की सेवा में लगा है। अरे क्या भजन गाए, क्या तन मांझ तारे दो तारे, यह तन माटी में मिल जाए, जा में का लगे तो हो से त्यों सुख है, धोवे त्यों मैली, इसमें क्यों लगे हो ज्यादा, इसको तो उतना ही दो। जैसे ज्यादा सुविधाएं देने से बच्चा बिगड़ जाता है, तुम्हारी नौकर चाकर भी ज्यादा सुविधाएं तो बिगड़ जाएंगे। तो ये शरीर नहीं बिगड़ जाएगा ज्यादा सुविधा देने से, बता रहे हो। ज्यादा सुविधा देने से ये शरीर भी तो बिगड़ जाएगा। कदाचित कोई बिजली चली गई तो पंखा के नीचे बैठे वाले या एसी वाले फिर कर पाए सामाजिक स्वास्थ्य, कुछ नहीं कर पाए, आया करेंगे दिन भर। हर ध्यान होगा। ग्लानि हतोत्साह छोड़ करके उत्साहित किया, धर्म कार्यों में उत्साहित किया। अब ये तो भाई छोटे छोटे बच्चों की जैसे मां सैली करती है, बेटा स्कूल जाओ, वहां बढ़िया बढ़िया खिलौना मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया खेल होंगे, इनाम मिलेंगे, और आज याद करके सुनाना हम तुमको 5 रुपए देंगे। ये लोग दे करके, और नहीं तो भिक्षा नरक में चले जाओगे, फलाना करोगे। इस तरह से माँ बच्चे को समझाती है, जिनवाणी तो मैं समझा रही हूं। ग्लानि मत करो किसी से, पापी से भी घृणा मत करो, कहो तुमसे पहले चला जाओ। हम क्या कह रहे थे ऊपर अभी, अंजन निरंजन बन जाता है एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। निराश होने की बात नहीं है, और निराश वही होता है जो पर की आस करता है। जो पराई आस करता है वही अंत में निराश होता है। हम पहले से ही पराई आस नहीं करें तो निराश काहे को होंगे। छोड़ो छोड़ो पर की आस, करो करो अपना विश्वास। ये नारे खाली गाने के थोड़े हैं, समझने के। अरे भाई निमित्तों की ओर क्यों, निमित्त कौन होगा, निमित्त तो आकर के अपने आप खड़ा हो जाएगा। न निमित्तों का दोष देखो और न निमित्तों की प्रतीक्षा करो। ऐसे निकल पड़े अपन, कौन से गुरुओं के शिष्य हैं बोलो, ऐसे निकल पड़े। अब कहाँ विधि मिलेगी, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कोई सोच ही नहीं चल रहा। अंदर में चिंतवन भी चल रहा है, तो क्या चिंतवन चल रहा है, भगवान ये देहाश्रित आहार का परिणाम कब छूटे।
मैं तो अनाहारी तत्व हूं। अंदर में चल रहा है तो वेद ज्ञान चल रहा है, वैराग्य चल रहा है, और बस चले चले आ रहे अपने। जहां सुनाई दी हे स्वामी अत्र अत्र आओ आओ तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध, देखा विधि मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई चल रहे, लौट आए। हतोत्साहित कभी नहीं होना, अधिक अधिक उत्साहित होना कभी न हो अनुहार, मुझे है स्वामी। ये हतोत्साहित होना, गिलानी करना, निगेटिव चिंतन चलाना, ये सब विचिकित्सा नाम का दोष है। मतलब क्या है, ऐसे जीवों को सम्यक तो नहीं है तो होगा नहीं, और कदाचित उपसमादित हो जाए, है उपसम हो जाए तो छूट जाए। अरे जैसे लौकिक व्यापार में घाटे होते हैं, नफा होते हैं, ये सब उतार चढ़ाव आते हैं। अब कौन वो रोने बैठ जाता है? हतोत्साहित तो नहीं होता कल की दुकान बंद कर दो भैया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, घाटा हो गया हो जाएंगे, फिर देखेंगे। और अगर ऐसे निराश होकर के बैठ जाए तो क्या होगा बताओ? तो हतोत्साहित निराशा छुड़ा करके आशावान बनाया है, विश्वास जगाया है, उत्साहित किया है। आनंद से उत्साह से इस मार्ग में आओ। उत्साहित किया है। दोष कितना ही भयंकर हुआ हो, निंद दोष हुआ हो, और आकर के शिष्य कह दे वह, तो गुरु महाराज गिलानी थोड़ी करते हैं। तुम्हें भयंकर फोड़ा हो जाए, विचार करो, और उसमें बदबू आ रही हो तो तुम गिलानी करोगे, इलाज करोगे? बताओ। दूसरे का हो तो भले गिलानी करो, अपने में तो बदबू। तो ये धर्मात्मा का दोष देख करके गिलानी करने का मतलब ये है दूसरा समझ रहे हैं। अपनत्व तो नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है। और दूसरे को देखो, माँ बच्चे के प्रति गिलानी करेगी? माँ बच्चे के प्रति क्या गिलानी करेगी? तो जब माँ बच्चे के प्रति नहीं करेगी तो बच्चे बड़े बूढ़े हो गए, अब उन्हें उल्टी हो गई, उनको ये हो गया, तो वे गिलानी करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब लौकिक कार्य में इस तरह से अगर गिलानी करे तो बताओ, माँ बेटी का पालन पोषण कर सकती है? बोलो। आप समाधि करा सकते हो, सेवा कर सकते हो बुजुर्गों की, गिलानी करोगे तो ये बता, जब गिलानी करने वाला एक बच्चे को नहीं पाल सकता तो गिलानी करने वाला संयम को कैसे पालेगा? अपने नियम संयम को कैसे पाल पाएगा गिलानी करने वाला? मूलता छुड़ा करके अमूर्त दृढ़ता कराई। दुनिया की बातों में मत आओ। अभी कितने शब्द बोल रहे थे इस प्रसंग में? अज्ञानी जनों की असंगत प्रवर्तन देखकर, असंगत वचन कुतर्क सुनकर, हैं पुण्य के पापानुबंधी पुण्य की अनुकूलताएं देखकर, धर्मात्मा जीवों के पाप के उदय की प्रतिकूलताएं देखकर तुम अपने धर्म मार्ग से चलित मत होना।
उपगुहन करना सिखाया है। उपगुहन में पुरुषार्थ सिद्धिपाय में कैसी सुंदर चर्चा है। ध्यान रखना, रत्नकंठ साबकाचार में व्यवहार उपदेश की प्रधानता और पुरुषार्थ सिद्धिपाय में निश्चय सहित व्यवहार उपदेश की प्रधानता है। वहां तत्वार्थ की प्रधानता आ गई और भाव प्रधान हो गए। और देखो, निश्चय प्रधान उपदेश चरणान योग चूलिका देख लो आप, रोचन साह जी में नियम सार देख लो। निश्चय प्रधान, निश्चय सहित व्यवहार और ये व्यवहार। समझ में आया ना? द्वेष छुड़ा करके प्रीति सिखाई है, धर्मात्मा के प्रति। अब वात्सल्य छुड़ा करके वात्सल्य सिखाया है। ये तुम्हारी नीरसता, शुष्कता, अप्रभावना की भावना, उपेक्षा भाव का करने मोर पे, हमें क्या करने पे, हमें कौन रहने, हमें कौन रहने। ठीक है, अपनो तो कब मरने की कौन सी व्यवस्था है? कहीं ना कहीं तो रहोगे, यहां नहीं रहोगे तो कहीं रहोगे कि नहीं रहोगे? वहां भी क्या करोगे ये बताओ। अब वात्सल्य से जीव कहां सुखी होता है? और ये उल्टी पार्टी पड़े हो, सम्मान चाहते हो, सम्मान देना नहीं चाहते। वात्सल्य चाहते हो, वात्सल्य देना नहीं चाहते। अपने को वात्सल्य मिले तो अच्छा लगता है, अरे मिलने के लिए देना सीखो, उसमें क्या बात है। खेत में से भी अनाज निकालना चाहते हो, अरे बीज बोना तो सीखो भैया, बीज बोना सीखो। अवात्सल्य नाम का दोष है। अवात्सल्य नाम के दोष की ये परिभाषा तो नहीं लिखी, हमें वात्सल्य नहीं मिला। धर्मायतनों से यथा योग्य प्रीति नहीं होना, नहीं मिलना तो नहीं लिखा। क्या करें यहाँ बात, हमको वात्सल्य नहीं मिलता, कोई उत्साहित करने वाला नहीं मिलता। हम किसको कितना उत्साहित करते हैं ये बताओ, हम किसको कितना वात्सल्य देते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं। हम हमारी सक्षम में हमको मिलना चाहिए। हमारा कोई ध्यान नहीं रखता, हम कितनों का ध्यान रख पाएंगे? हम कितने लोगों का क्या ध्यान रख पाएंगे बता? नहीं, हम ध्यान नहीं रखें तो कोई बात नहीं। अब क्या करें, तमाम हमारे पास कुतर के और हमारा कोई ध्यान नहीं रखता। हम अकेले पड़े रहे। और तुमने कितनी बार अकेले छोड़ा? वैसे ही चाल रही नहीं, हम अकेले पड़े रहे तो अकेले तो पड़े ही रहोगे, उसमें क्या बात। अब वात्सल्य छुड़ा करके वात्सल्य में लगाया है। अप्रभावना करने वाले कार्यों को छुड़ा करके प्रभावना के कार्यों में लगाया है। प्रभावना के कार्य क्या है बोलो? दान, तपो, जिन पूजा, विद्या से। और अतिशय को अगर हम चारों में लगा दें तो भी कोई बात नहीं। क्या? सातिशय दान। सातिशय विवेक लिखा कि नहीं? सातिशय पूजा विशेष। एक उत्साह और उमंग की बात ही अलग है। प्रभावना में लगाया माने कंजूसी छुड़ा करके, प्रमाद छुड़ा करके, स्वार्थ बुद्धि छुड़ा करके, लोभ छुड़ा करके दान करना में लगाया है। चरण युग में दान का उपदेश दिया कि नहीं? जब तक त्याग न हो सके तब तक दान करो। और सत्कर्माणि
दिने दिने तो बताओ आज हमने 6 कार्यों में से कितने किए और कितने नहीं किए। पूजा के नाम पर क्या किया? रेडीमेड द्रव्य चढ़ाया है, उसका नाम पूजा नहीं हो गया। और गुरु उपासना के नाम पर क्या किया? दूसरों का गुरु बन जाना ये गुरु उपासना थोड़ी है। अधकचरी बातें समझ करके दूसरों को समझाने लगना गुरु उपासना। स्वाध्याय के नाम पर क्या किया? घंटे 2 घंटे पढ़ लिया किताब से, स्वाध्याय किया, हम तो स्वाध्याय करते हैं। संयम के नाम पर क्या किया? तप के नाम पर क्या किया? दान के नाम पर क्या किया? बताओ। मतलब प्रभावना के कार्यों में लगाया, माने इन कार्यों में लगाया। ये कहा इस प्रभावना के, बस अंतिम वाक्य कहेंगे, बोलो, इस प्रभावना के क्या फल होते हैं? आत्मा का उत्कृष्ट भाव प्रकट होता है। आत्मा का उत्कृष्ट भाव प्रकट होता है और जगत के जीव प्रभावित होकर के धर्म मार्ग में लगते हैं। ये है प्रभावना। आत्मा का उत्कृष्ट भाव प्रकट होता है। आत्मा रागी से वितरागिता की ओर बढ़ता है, दुख से सुख की ओर बढ़ता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में आया। विचारना समझ में आया ना? आपको छुड़ा करके शुभ कार्यों में लगाया है तो किसको लगाया है? ये हम भी अपने को पाप को छोड़ करके शुभ कार्यों में लगाया। श्री गुरु का अभिप्राय ये है इस ग्रंथ का। तो हम सबका चार पढ़ करके ऐसे ही अपने को लगाएं इन कार्यों में। इनसे तुम्हारी संक्लेशता, अशुभ प्रवृत्ति छूटेगी और तुम्हारे अंतर में ओज, तेज, बल, विद्या, ये सम्यक के जो अर्थ लिखे ना पहले अधिकार में फल, वे सब तुम्हारे अपने अंदर में बढ़ेंगे। और नहीं तो हीन होते चले आओगे, डिप्रेशन में चले आओगे, कुछ नहीं, दुर्गति में चले आओगे। जो पेड़ पर फल लगा है वो गर्मी में भी अब सूखता नहीं है, वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता, पक जाता, पूरा खाने लायक हो जाता है। और वैसे गिर जाए अब क्या होगा भाई? पेड़ से अलग हो गया, अब गिर गया, अब क्या होगा बाको? बताओ क्या होगा? जो कुछ हुआ है फिर कैसे पक रहो, कैसे खबे रहो, क्या खाने? ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।